हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत और ये फर्स्ट एपिसोड है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स का, जिसमें हम कैंडलस्टिक्स के बारे में सीखेंगे। कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं, उनके शेप्स के अकॉर्डिंग, उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, उनके विक्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था तब मैंने बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के फॉर्मेशंस के नाम सुने थे। बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, पिन बार, डोजी, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ऐसे बहुत सारे नाम थे और उन सब का रिएक्शन अलग अलग था। कुछ बाइंग सिग्नल थे, कुछ सेलिंग सिग्नल थे, कुछ वीक बाइंग सिग्नल थे, कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल थे या सेलिंग सिग्नल थे। तो उन सबको याद कर पाना और उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना लाइव चार्ट्स पर बहुत मुश्किल था। तब मैंने और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उनके बारे में कि कैंडलस्टिक्स एक्चुअली में बनती कैसे हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या होता है। तो एक बार वो लॉजिक अगर समझ में आ जाएगा तो तुम्हें उन चीज़ों के, उन कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशंस के नामों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वही सीखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडलस्टिक्स में 6 चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। पहला होता है ओपन प्राइस ऑफ द कैंडलस्टिक, जिस प्राइस पे वो कैंडलस्टिक्स स्टिक बनना शुरू हुई। दूसरा है क्लोज प्राइस, जिस प्राइस पे वो कैंडलस्टिक बंद हुई कोई भी टाइम फ्रेम में। तीसरा है लो और हाई, मतलब कहाँ तक वो नीचे गई थी, उसने क्या लो बनाया, और कहाँ तक वो ऊपर गई थी, मतलब उसने क्या हाई बनाया। तो ओपन, क्लोज, लो एंड हाई, ये 4 चीजें हो गई। पांचवा है चेंज। चेंज क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन क्लोज एंड ओपन। तो जो भी क्लोज प्राइस है उसमें माइनस करेंगे ओपन प्राइस, तो जो भी आंसर आएगा अगर वो पॉजिटिव आता है, जैसे अगर क्लोज प्राइस है 100 और ओपन प्राइस था 50, सो 100 में से 50 माइनस करेंगे तो एक पॉजिटिव आंसर आएगा और वो पॉजिटिव आंसर है 50। अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो बुलिश बॉडी बनती है, बुलिश कैंडल होती है। और अगर आंसर नेगेटिव आता है, जैसे क्लोज प्राइस है 50 बट ओपन प्राइस था 100, जैसे इस वाली कैंडल में ओपन प्राइस था 100, क्लोज प्राइस है 50, तो जो आंसर आएगा वो आएगा -50। तो जब आंसर माइनस में आता है तब वो बियरिश बॉडी बनती है, बियरिश कैंडल बनती है। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो और चेंज, ये 5 चीजें समझ में आ गई। अब देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। ये हाई एंड लो, ये कैंडल की एक रेंज कहते हैं इसको, कि कहाँ तक वो हाई गई थी और कहाँ तक उसने लो बनाया था। तो जो उसका डिफरेंस होगा हाई और लो का, उसको बोलते हैं रेंज। अब देखते हैं हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स बिहेवियर फ्रॉम देयर शेप। उनके शेप्स के अकॉर्डिंग उनका बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं कैंडलस्टिक्स का। तो मेनली 3 तरह की कैंडलस्टिक्स बनती हैं। या तो वो बहुत बड़ी बनेगी, या तो वो बहुत छोटी बनेगी, या तो एक एवरेज साइज में बनेगी। और हमको इन 3 को ही ध्यान में रखना है। तो जो बहुत बड़ी बनेगी कैंडल, वो क्या कहती है? वो कहती है कि बहुत एग्रेसिव बायर्स हैं या सेलर्स हैं। जैसी भी कैंडल बनी है, अगर वो बियरिश कैंडल है तो सेलर्स बहुत अग्रेसिव है। अगर वो बुलिश कैंडल बनी है यानी कि ग्रीन कैंडल बनी है तो बायर्स बहुत अग्रेसिव है। इसीलिए एक वाइड बॉडी बनी है, बड़ी कैंडल बनी है। दूसरा होता है नैरो बॉडी, मतलब बहुत छोटी बॉडी है। जो डिफरेंस है बिटवीन क्लोज एंड ओपन, वो बहुत कम है, इसलिए एक नैरो बॉडी बनी है। नैरो बॉडी कहती है कि जो सेलर्स हैं वो बहुत कम है अगर वो बियरिश कैंडल है, और अगर बुलिश कैंडल है तो बायर्स बहुत कम है और ऑलमोस्ट नो इंटरेस्ट है। तो बड़ी कैंडल में बहुत एग्रेसिव थे, जो नैरो बॉडी कैंडल है, बहुत छोटी कैंडल है, उसमें वो उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तीसरे टाइप की कैंडल है मीडियम बॉडी कैंडल। वो कहती है कि एवरेज इंटरेस्ट है,
बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वो एक एवरेज बॉडी कैंडलस्टिक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स फ्रॉम देयर विक्स। विक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विक्स को कैसे रीड करते हैं कैंडलस्टिक की, वो देखते हैं। तो विक्स के अकॉर्डिंग चार तरह की कैंडलस्टिक्स होती है। पहली, जिसमें बहुत छोटी विक होती है, ये वाली, जिसमें बहुत छोटी विक है या ऑलमोस्ट कोई विक है ही नहीं, मतलब कि 25% रिट्रेसमेंट है, नॉट मोर देन 25%। रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि कहाँ से प्राइस वापस गया है, तो वो कैंडलस्टिक का जितना बॉडी है उसके 25% से कम होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे 25% रिट्रेसमेंट। और वो क्या बताता है कि एग्रेसिव सेंटीमेंट है। अगर ये बियरिश कैंडल है तो सेलर्स आर एग्रेसिव, मतलब बहुत सेलर्स हैं, सेलर्स ज़्यादा हैं बायर्स के अकॉर्डिंग, बायर्स के कंपैरिजन में। और अगर ये बुलिश कैंडल है, जैसे कि ये वाली और ये वाली और ये वाली, तो इसमें क्या है, बायर्स ज़्यादा है सेलर्स के कंपैरिजन में। तो ये एग्रेसिवली बियरिश कैंडल है और ये एग्रेसिवली बुलिश कैंडल है। दूसरा है जिसमें बहुत बड़ी विक है। एक पहला था जिसमें बहुत छोटी विक है, दूसरा है बहुत बड़ी विक है, मतलब 75% रिट्रेसमेंट हुआ है। मतलब जो विक है वो 75% है और जो कैंडल की बॉडी है वो केवल 25% है। तो ये भी एग्रेसिव सेंटीमेंट बताती है। अगर ये बियरिश कैंडल है और टॉप से विक जा रही है तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट है। और अगर ये बुलिश कैंडल है या फिर बॉटम से विक है तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट है, अग्रेसिवली बुलिश सेंटीमेंट है। दो तरह की कैंडलस्टिक देख ली जिसमें एक छोटी विक है और बड़ी विक है। और अगर ये विक नीचे से है तो ये बुलिश है, ऊपर से है तो ये बियरिश है। नीचे से बुलिश क्यों है और ऊपर से बियरिश क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। कि जब ये प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, सेलर्स आए, वो उस प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन बायर्स वापस से उस प्राइस को ऊपर ले गए और ऊपर ही बंद हुआ, जहां से ओपन हुआ था उसके ऊपर बंद हुआ। इसका मतलब बायर्स ज़्यादा थे सेलर्स के कंपैरिजन में, तभी वो प्राइस को वापस ऊपर लेके जा पाए। इसीलिए एक बड़ी विक आई और इसीलिए ये एक बुलिश, अग्रेसिवली बुलिश सेंटीमेंट दिखाती है ये वाली कैंडल। और इस वाली कैंडल में प्राइस यहां पर ओपन हुआ, इसने हाई बनाया ऊपर तक, लेकिन वहां से सेलर्स आ गए, वो प्राइस को नीचे ले आए और ओपन के नीचे ही बंद हुआ। मतलब सेलर्स ज़्यादा थे बायर्स के कंपैरिजन में, इसीलिए प्राइस नीचे क्लोज हुआ और विक ऊपर बनी। और ये इसीलिए एग्रेसिव सेंटीमेंट दिखाता है सेलर्स का। तो ये दो तरह की कैंडल हो गई। अब देखते हैं तीसरी तरह की कैंडल कैसी होती है, जो 50% रिट्रेसमेंट है। मतलब जितनी कैंडल की बॉडी है उतनी ही विक है। यहाँ पे भी जितनी बड़ी कैंडल की बॉडी है उतनी ही बड़ी, ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी विक है। तो ये 50% रिट्रेसमेंट दिखा रही है। तो ना बायर्स ज़्यादा है ना सेलर्स ज़्यादा है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। और ये न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखा रही है, इसीलिए दोनों में, दोनों क्योंकि इक्वल बायर्स हैं इक्वल सेलर्स हैं, तो ये न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखाती है। और जो चौथी तरह की कैंडल है वो है बोथ साइड रिट्रेसमेंट। मतलब प्राइस ऊपर गया तो सेलर्स आ गए, नीचे गया तो बायर्स आ गए। ऐसा ही है, बस इसमें दोनों तरफ से विक्स आ गई, क्योंकि ऊपर सेलर है नीचे बायर है, तो कंफ्यूजन चल रहा है। तो इसके लिए ये वाली भी कैंडल न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखाती है। तो ये चार तरह की कैंडल स्टिक है विक्स के अकॉर्डिंग। पहली जिसमें कोई भी विक नहीं है, जो अग्रेसिव सेंटीमेंट दिखाती है। दूसरी जिसमें बड़ी विक है, तो ये एग्रेसिव सेंटीमेंट दिखाती है। तीसरी और चौथी
न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखाती हैं क्योंकि इसमें बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो अब देखते हैं इन कैंडलस्टिक्स को चार्ट्स पे कैसे रीड करते हैं। ये जो हमने दो इंफॉर्मेशन पढ़ी, वाइड बॉडी, मीडियम बॉडी और नैरो बॉडी, और विक्स वाली जिसमें 25% रिट्रेसमेंट, 75% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट या फिर बोथ साइड रिट्रेसमेंट। तो इन 6 तरह की कैंडलस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम चार्ट्स पे कैसे रीड करेंगे उसको। तो उसके लिए चलते हैं चार्ट्स पे। ओके, तो ये मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखते हैं कि कैंडलस्टिक्स को रीड कैसे करते हैं चार्ट्स पर। तो हम यहां से शुरू करते हैं। ये एक कैंडल है जिसमें विक 75% रिट्रेस करके ऊपर गई है, और ये कैंडल का जो साइज है ये नैरो बॉडी है। लेकिन क्योंकि ये रिट्रेसमेंट इतना ज़्यादा है, विच इज़ मोर देन 75%, तो ये एक बुलिश एग्रेसिव सेंटिमेंट्स दिखाती है कि बायर्स ज़्यादा हैं। तो हम इस कैंडल के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनेगी। तो नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बनती है जिसमें विक बहुत छोटी है और ये एक वाइड बॉडी कैंडल है, विच सेज कि नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी बायर्स ज़्यादा है। ये एग्रेसिव सेंटिमेंट वाली कैंडल है। थर्ड कैंडल भी बुलिश बनी, उसके बाद भी हमने वही एक्सपेक्ट किया कि बुलिश कैंडल बनेगी। यहां तक हमने बुलिश कैंडल ही एक्सपेक्ट किया था और बुलिश कैंडल ही बन रही है। तो हमने कितना पैसा कमाया होता अगर हम ट्रेड कर रहे होते? तो 1:3। लेकिन अभी हमें ट्रेड करनी शुरू नहीं करनी है, पहले ये कोर्स को ख़त्म होने देना है। उसके बाद हमारे पास बहुत मौके आएंगे पैसे कमाने के, तो तब तक के लिए वेट करो। उसके बाद यहाँ पर, अब क्योंकि यहाँ पर ये भी बुलिश कैंडल थी, हमने एक्सपेक्ट भी यही किया था कि बुलिश कैंडल बनेगी। नेक्स्ट कैंडल बियरिश कैंडल बनती है जिसकी विक 50% है, बॉडी भी 50% है। तो ये एक न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखा रही है। लेकिन क्योंकि इसके पहले वाली कैंडल बुलिश थी और इसके पहले भी बुलिश सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं, तो हम इस कैंडल के बाद भी बुलिश ही एक्सपेक्ट करेंगे। उस कैंडल के बाद भी बुलिश कैंडल ही बनती है। फिर हमने बुलिश एक्सपेक्ट किया, लेकिन ये एक बियरिश सेंटीमेंट वाली कैंडल बन रही है। हमने बियरिश कैंडल एक्सपेक्ट की, लेकिन फिर से एक बियरिश सेंटीमेंट वाली कैंडल बनती है। उसके बाद एक बियरिश कैंडल भी बनती है, लेकिन ये न्यूट्रल सेंटीमेंट दिखा रही है क्योंकि इसमें बोथ साइड रिट्रेसमेंट है। उसके बाद फिर से एक बियरिश कैंडल बनती है, लेकिन वो इतनी बड़ी विक नहीं है। उसके बाद बुलिश बनती है, फिर बोथ साइड रिट्रेसमेंट बनती है, फिर एक मीडियम साइज बियरिश कैंडल बनती है। तो क्योंकि अभी तक का सेंटीमेंट बुलिश है, तो यहाँ तक सेंटीमेंट हम नेक्स्ट कैंडल को बुलिश ही एक्सपेक्ट करेंगे, जो फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है। वाइड बॉडी, बहुत छोटी सी विक है। उसके बाद फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है, वाइड बॉडी, बहुत छोटी सी विक है। तो हमारे सेंटीमेंट्स सारे बुलिश ही हैं अभी तक। तो ऐसे कैंडलस्टिक को रीड करना है चार्ट्स पर। ये हमने बुलिश वाला देखा, अब एक बियरिश वाला भी देख लेते हैं। तो यहां से शुरू करते हैं। ये एक बियरिश कैंडल बनी, वाइड बॉडी, जो कि दिखाती है कि ये बियरिश सेंटिमेंट्स है। उसके बाद एक फिर से बियरिश कैंडल बनती है, लेकिन ये बोथ साइड रिट्रेसमेंट है, तो न्यूट्रल सेंटिमेंट है। तो क्योंकि हमारे इसके पहले वाली कैंडल के सेंटिमेंट बियरिश थे, यहाँ पे हम अपने सेंटिमेंट्स बियरिश ही रखेंगे। फिर एक वाइड बॉडी बियरिश कैंडल बनती है, फिर से सेंटिमेंट बियरिश हो गया, बियरिश, यहाँ तक बियरिश। फिर ये एक बुलिश कैंडल बनती है, लेकिन क्योंकि बियरिश सेंटिमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे, इस बुलिश कैंडल का कोई मतलब नहीं है। ये एक बोथ साइड रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बनती है जिसमें न्यूट्रल सेंटिमेंट्स हैं, तो हमारे सेंटिमेंट
इसके पहले क्योंकि बेयरिश थे तो यहाँ पे भी हम बेयरिश कैंडल ही एक्सपेक्ट करेंगे। फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती है, जिसके बाद हमारे सेंटिमेंट्स बुलिश हो जाते हैं, लेकिन इतने एग्रेसिव बुलिश नहीं है बिकॉज इतना बड़ा मूव जो है ये बेयरिश मूव था। फिर एक नेक्स्ट कैंडल बनती है जो बेयरिश बनती है, हमारे सेंटिमेंट फिर से बेयरिश हो जाते हैं। फिर एक बेयरिश कैंडल बनती है, सेंटिमेंट्स हमारे फिर से बेयरिश हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बनती है बुलिश वाइट बॉडी। अब हमारे सेंटिमेंट्स बुलिश में चेंज हो गए। बोथ साइड रिट्रेसमेंट वाली कैंडल बनती है मीडियम साइज, क्योंकि सेंटिमेंट्स हमारे इस कैंडल में बुलिश थे तो यहाँ पे भी बुलिश ही रहेंगे। फिर ये एक बेयरिश कैंडल बनती है जिसमें रिट्रेसमेंट मोर देन 75% है, तो हमारे सेंटिमेंट्स बेयरिश हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बनती है बुलिश। अब हमारे सेंटिमेंट फिर से बुलिश हो जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल बनती है बेयरिश, फिर उसके बाद बुलिश, तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है। फिर ये एक बेयरिश कैंडल बनती है, जो हमारे सेंटिमेंट बेयरिश थे फिर से बेयरिश हो जाते हैं। अब यहाँ पे सेंटिमेंट्स चेंज होते हैं, बुलिश कैंडल बन जाती है, बुलिश सेंटिमेंट वाली कैंडल बन जाती है। तो ऐसे कैंडलस्टिक्स को रीड करना है उनके शेप्स के अकॉर्डिंग और उनके विक्स के अकॉर्डिंग। तो तुम लोग को चार्ट्स पे प्रैक्टिस करनी है, कोई भी चार्ट खोलना है, उसमें देखना है कि हर कैंडलस्टिक क्या दिखा रही है, क्या सेंटिमेंट्स उस कैंडल के हैं और तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले नेक्स्ट कैंडल में। तो तुम्हें यही रीड करना है चार्ट्स पर कि कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशंस कैसी हो रही हैं और वो क्या सेंटिमेंट्स दिखा रही हैं, और उस सेंटिमेंट्स के साथ तुम नेक्स्ट मूव क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।